एविडेंस मतलब प्रमाण के साथ साक्ष्य लो। मैं कब माखन तुम्हारा खाया? भोर भये गईयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर भये गईयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर वंशी वट भट क्यों। चार बात न बने तो दूसरा भी लो। मैं बालक बहियन को छोटो को के ही विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो को के ही विधि पायो। तो तुम्हारे मुख में माखन कहाँ से लगा? इसका भी प्रमाण लो। वाल वाल सब बैर पड़े हैं। वाल वाल सब बैर पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो भैया। गोविंद नाराज हो जाते हैं। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सब मेरे पीछे पड़ गए हैं गोकुल वाले। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। देख रहे हैं भाव जगत में और अपने काव्य में बांध रहे हैं कि अब क्या घटना घटी अंत में। सूरदास तब भी हंसी जसोदा। सूरदास तब भी हंसी जसोदा। सूरदास तब भी हंसी जसोदा। लयूर कंठ लगा
जसोदानंदन भगवान की जय जय श्री राधे। माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान ने जगत को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसके दो अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ तो ये है, माखन मतलब सार भाग, भगवान सारग्राही है। आप जो भी भजन चिंतन करते हैं, इस भजन चिंतन का परिणाम जो प्रेम के रूप में प्रकट होता है, प्रेम का जब फूल खिलता है आपके हृदय में, वही सार है, उसी को प्रभु ग्रहण करते हैं, प्रेम को खाते हैं, प्रेम ही माखन है। तो भगवान सारग्राही है। दूसरी बात, इसका जो भौतिक संदेश दे रहे हैं कि बच्चों को संतुलित आहार मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट। अगर माता पिता संतुलित आहार नहीं देते हैं अपने बच्चों को, तो माता पिता भी दोषी हैं। बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होने चाहिए। और अगर छोटे छोटे बच्चे खाने पीने की चोरी कर रहे हैं, तो दुनिया की कौन सी ऐसी अदालत होगी जो इनको सजा दे सकती है? किसी अदालत में दम है? खाने पीने की चोरी कर रहे हैं बच्चे। आजकल के बच्चे जल्दी खाते नहीं, इतने नालायक हो गए हैं, कितने जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मैगी खाते हैं। अब तो बड़े मुसीबत में आ गए हैं बच्चे। मैगी का क्या होगा? मैगी नहीं है तो उसको बाबा रामदेव फिर सुनते हैं कि कोई नया मैगी बनाएंगे अब। तो वो मैगी अब नेस्ले वाला। तो बच्चे बड़े फजीयत में। नहीं तो कई बार मम्मी देर है, कहीं इधर उधर गई है, देर से आएगी, तो बोले आप मम्मी चिंता ना करो, 3 साल का भी बच्चा है तो अपना लाइटर मारा, गैस जलाया, पानी गरम, मैगी खाल फोड़ के डाल दिया। वो चाहते हैं कि और बढ़िया है तो ना आओ, खाली घर में मैगी पड़ा है तो हमारे लिए सब आनंद का विषय। तो सब ये सब खा खा कर बीमार पड़ते हैं। आप देखते हो उसमें कितने कुछ पॉइजनस चीज, लेड वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। तो यह सब अच्छा लगेगा, माखन नहीं खाएंगे। अपने बच्चों को माखन खिला के देखो, मुंह फेर लेंगे। काजू बादाम पिस्ता सेव खिला कर देखो, नहीं खाते, दूध नहीं पीते। तो अगर कोई छोटा बच्चा ये सब खा रहे हैं अच्छी चीजें, तो माता पिता प्रसन्न होंगे ना। अगर चोरी से खाए तो भी प्रसन्न होंगे। बच्चों की चोरी क्या चोरी? तो एक तो भगवान ने संदेश दिया है कि खाने पीने की चोरी कोई अपराध नहीं, और संतुलित आहार पर बच्चों का प्रथम अधिकार है। कई जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं घरों में, तो घर में उपद्रव करते रहते हैं कि मेरे को ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, मेरे को च्यवनप्राश सर्दी में नहीं लाकर बच्चों ने दिया है, तो मेरे को शुद्ध देसी गाय का घी दूध नहीं मिल रहा है, तो घी नहीं मिल रहा है। अब बुढ़ापे में तुम क्या खाकर करोगे देसी घी का? गाय न भी मिला तो रुकी सुखी खा के रहो। बुढ़ापे में अब शरीर आपका खंडहर हो गया है, अब ये झड़ रहा है धीरे धीरे। अब तो जीने के लिए बस खाओ रुकी सुखी। जो बुढ़ापे में बहुत संतुलित आहार की जरूरत नहीं है। अगर बहुत संतुलित आहार खाओगे तो और बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं इतना संतुलित आहार झेलने की, सब व्यर्थ करोगे। ध्यान रखें बुजुर्ग लोग कि घर में बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, हमें च्यवनप्राश आया कि नहीं आया, इसकी कम चिंता करें। बच्चों को संतुलित आहार मिल रहा है कि नहीं, हर बुजुर्गों का यह कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान संदेश दिए जगत के लोगों को कि बच्चों के खान पान पर ध्यान दो। और एक तीसरी बात, यहीं से कंस को चैलेंज करने लगे, क्योंकि जो 1 नंबर का माखन मथुरा चला जाता था, अब नहीं जाने देते थे, हम लोग खाएंगे। वो राजा कैसा, जो बच्चों का अधिकार छीन कर खा जाता है, ऐसा राजा बहुत बढ़िया नहीं है। तो अभी से टसल लेने लगे वहां से, कंस से। तो इसमें कई उद्देश्य माखन चोरी लीला में ये सब छुपे हुए हैं। इस तरह से भगवान और बड़े होते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय पुत्र परीक्षित, उनके बाल लीलाओं के साथ साथ उनका नटखटपना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, नटखट भी होते जा रहे हैं और ज्यादा। एक दिन मैया जसोदा भोर में उठकर और दधी मंथन करने लगती है, क्योंकि लाला जगेगा तो उसको ताजा माखन चाहिए, अभ्यास है खाने का। तो जसोदा दधी मंथन कर रही है, और शरीर से बाल कृष्ण के लिए मंथन कर रही है, शरीर भी लगा हुआ है, और बाड़ी से उसका गीत गा रही है, गुणगान कर रही है, और मन तो जुड़ा ही हुआ है कन्हैया से, अपने लाला से। तो तन, बाड़ी और मन तीनों लगा हुआ है। कर्म 3 प्रकार से होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, शरीर वांग मनोभिर्यत यत कर्म प्रारभते नरः। 3 प्रकार से कर्म होता है, मन से, वाणी से और शरीर। तो यशोदा का तीनों ही लगा हुआ है, धन्य है। तब तक कन्हैया थोड़ा कच्चे नींद उठकर जल्दी चला आया, और आकर मैया से कहने लगा, मुझे माखन दो।
मुझे ताजा माखन चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली लाला तेरे लिए निकाल रही हूँ, जरा धैर्य धारण कर। बोला कि नहीं मुझे अभी चाहिए, और रस्सी को पकड़ लिया। अब मैया के पैर पर, पंजों पर अपना पैर रखकर और रस्सी को पकड़ लेता है। मैया थोड़ा मंथन रोक देती है, सोचती है कि चलो कभी कभी बच्चों का मन ऐसा होता है ना, उत्पाती स्वभाव को, गोद में ले लेती है, दूध पिलाने लगती है, इधर उधर मन बहलाने लगती है। फिर कन्हैया पूछते हैं कि मैया ये बताओ तुझे दूध प्यारा है कि पुत प्यारा है? तो मैया बोल रही है लाला इसमें पूछने की बात है, मुझे पुत प्यारा है, सब कुछ मेरे बेटे के लिए, दूध भी तो मेरे बच्चे के लिए ही है, तो मुझे पुत प्यारा है। ऐसी बातें चल रही है दोनों में। इसी बीच लाला के लिए जो चूल्हे पर दूध रखा गया था उसमें उफान आ गया, और जसोदा ने नहीं देखा, दूसरी गोपी ने देखा और आकर बोली अरे नंदरानी आप यहाँ उलझी हुई हो लाला के साथ और वहां दूध में उफान आ गया। इतना सुनते ही लाला को फेंकी और भागी उधर दूध देखने के लिए। लाला रोष में आ गया कि मेरे को तो ऐसे फेंक दी जैसे कि दूध के सामने मेरी कोई कीमत ही नहीं है, अभी अभी बोल रही थी पुत प्यारा है। रोष में आ जाते हैं कृष्ण, और ये दूध में उफान आ गया। हर घरों में उफान आता है दूध में ना, हर 15 दिन महीने में एक बार तुम्हारे घर में भी गैस वैस बुझा देता होगा। ये दूध का उफान आना, हर लोग फेडअप हो जाते हैं दूध से। क्यों? क्योंकि आप गैस पर रख दिए, सोचे कि अभी तो 5 मिनट लगेगा ना, इतनी देर में कोई काम कर लो, उधर भूल गए और उफान आ गया। और पति पत्नी में खूब कटाकटी कई बार हो जाता है, अगर ठीक से नहीं है संबंध तो कई बार बहुत झगड़ा का भी। अगर सासू माँ वैसी है जो शासन करने वाली है, वो ये आग लगा दी, एक दिन घर में आग जरूर लगाएगी मेरे, दुनिया भर की उल्हाने देने लगी, मेरे घर को बर्बाद। मैंने दूध इतना झगड़ा लगाता है क्योंकि कितना भी सावधानी बरतो, महीना 15 दिन में वो अपना एक बार रूप दिखाई देगा। सबसे दिक्कत आजकल ये है कि गैस बुझ जाता है, और मान लीजिए गैस बुझ गया लेकिन गैस तो निकलता रहेगा ना, और आपके कक्ष में वो गैस भर गया तो बहुत ज्वलनशील होता है, तेज। तो यह सबसे खतरा है, पुराने जमाने से अब ज्यादा खतरा है। तो इसलिए सावधान रहना तुम लोग दूध के प्रति। इतना बड़ा बर्तन में रखो कि कितना भी उठे ऊपर तो उसी का दम टूट जाए, बाहर न गिरे। तो यह दूध का उफान प्राचीन काल से है, और जसोदा के साथ भी यही हुआ। मैया उधर गई, लाला इधर नाराज और क्रोध में तो है ही। इतने क्रोध में हो गए कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संजात कोप स्फुरित अरुणाधरम, इतने उनके होठ फड़फड़ाने लगे और अपने सफेद सफेद दांतों से अपने लाल लाल होठों को दबा लिए, और इधर उधर देखे तो एक लोढ़ा दिखाई पड़ा, और जो मटकी थी ना जिसमें दही बिलो रही थी मैया, उसी पर लोढ़ा मारे और धड़ाम मटकी फूट गई और सारे दही बिखर गए। लेकिन लाला भी फिर डर गया। मैं सोचा था कि ये तो केवल आवाज होगी, लेकिन मटकी फूट गई, आज तो पिटाई होगी जबरदस्त। लेकिन क्रोध अभी भी है। भागा उस कमरे में जिसमें मक्खन रखा हुआ था, लेकिन मटकी दही कुछ पैर में लग गए थे, उसके चिन्ह बन गए थे। जसोदा आई आवाज सुनकर, देखी कि अरे ये मटकी फूट गई। बहुत जसोदा को ग्लानि होती है, शायद आज सबसे ज्यादा क्रोधित हो गई 2 कारणों से। एक तो बर्तन का मोह था ही, क्योंकि ये जो मटकी है ना काली काली हो जाती है, आपने गांव में देखा होगा, घी दूध पी पी कर काली चिकनी अंदर से कितनी मजबूत और चिकनी हो जाती है। दुनिया में कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हो, पैसे का मामला है। सोने का पात्र खरीदें, ये तो पैसा दे दीजिए ले लीजिए। हीरे का चाहिए, पन्ना का चाहिए, आप पैसा दीजिए ले लीजिए, तो पैसे के। लेकिन मटकी तो आप नहीं खरीद सकते, वो खरीदी हुई मटकी तो कोई लेगा भी नहीं, वो तो अपना ही निर्मित करना पड़ता है, वो बाजार से नहीं खरीद सकते। और अपनी मटकी आप एक दिन में निर्मित नहीं कर सकते, उसके लिए तो महीनों वर्षों वर्षों गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो होती। मतलब ये ऐसी मटकी है कि फिर दोबारा इसको प्राप्त करना आसान। और ये ददिया सास के जमाने से मटकी चली आ रही थी, वो स्मृति चिन्ह आज मिट गया। तो उस मटकी के फूटने से माताएं बड़ी दुखी हो जाती, दिन भर भोजन उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो जसोदा एक तो अपने बर्तन को लेकर दुखी है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख दूसरे बात को लेकर हुआ, मेरा लाला बिगड़ता जा रहा है, इसका उत्पात ऐसे ही बढ़ता गया तो फिर क्या होगा। आज लाला को थोड़े प्रताड़ित करने का संकल्प लेती है जसोदा। देखिए एक आदर्श माँ है जसोदा। आदर्श माता पिता वे हैं जो सम्यक प्रताड़ना भी करते हैं, सम्यक। लेकिन कुछ माता पिता जो आदर्श नहीं होते, या तो बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटेंगे, इतना सिर पर चढ़ा देंगे बच्चा कुछ भी कर रहा है, और दूसरे एक होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर देते हैं। ये दोनों आदर्श नहीं होते। और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना, तो दोनों के प्रति प्रेम
पूर्ण नहीं रहेगा। जो बच्चा जिस बच्चे का केयर नहीं किया माता पिता ने, लापरवाह छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं, आप नहीं चेक कर रहे हैं, उसका होमवर्क नहीं चेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो उस समय तो बच्चे को अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बड़ा होगा और पढ़ने में कमजोर हो गया तो अब अपने पिता को कोसेगा अंदर से अंदर। मैं तो उस समय बच्चा था, मेरा बाप मुझे क्यों नहीं बैठाया, जबरदस्ती भी क्यों नहीं बैठाया, तो अपने पिता के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं रहेगा कि मेरे पिता ने ठीक से मेरा केयर नहीं किया, लापरवाह थे। अथवा कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं कि बच्चे की अधिक पिटाई कर देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा टॉर्चरिंग कर देते हैं, इधर उधर का गुस्सा बच्चों पर निकल जाता है। वे बच्चे जानते हैं कि मैंने इतनी कोई गलती नहीं की जितनी मेरी पिटाई हो रही है। अब क्रोध कहीं और का, ऑफिस का क्रोध है, कहीं समाज में इधर उधर दुकान का क्रोध है, और आया घर में और कुछ भी दिखाई पड़ गया कि पुस्तक इधर क्यों पड़ी हुई है, टीवी क्यों खुला पड़ा हुआ है, लैपटॉप क्यों खुला पड़ा हुआ है, और धड़ाधड़ बच्चे की पिटाई हो गई। तो बच्चा जानता है कि ठीक है गलती है, पुस्तक थोड़ी इधर उधर बिखरी पड़ी, पर इतनी गलती नहीं जितनी मेरी पिटाई हो रही है। तो कसाई की तरफ पिटने लगते हैं, तो कोमल बच्चा टूट जाता है अंदर से, और बड़ा होकर उसको सब याद रहता है कि मेरा बाप बहुत मेरी पिटाई करता था, मैं इतनी गलती नहीं करता था। तो ऐसा बाप मत बनना। ऐसे बाप घर में आते हैं तो डर जाते हैं बच्चे, जैसे यमराज आ रहे हैं, बच्चे बेचारे कांप जाते हैं। नहीं, पिटाई तो करे वो ही ना, बहुत सम्यक। कभी जसोदा आज पहली बार संकल्प कर रही है पिटाई करने का, अभी तक नहीं की थी, लेकिन कभी ऐसा जरूरत पड़ी, यह भी एक आदर्श माँ का लक्षण है। कुछ लोग बहुत, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं ना, राष्ट्रपिता। आपको पता है गांधी के 4 बच्चे हुए, एक तो मर गया था, लेकिन 3 बच्चे हुए, एक को भी आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि घर के पिता ठीक ठीक नहीं हो पाए। ये राष्ट्रपिता अपने एक बच्चों को ठीक ठीक क्यों नहीं बना पाए, जिसका नाम आज आप जानते ना, गांधी के नाम पर सिर पर दुनिया चढ़ा लेती उनको, क्योंकि कुछ थी गड़बड़ी, बहुत ज्यादा चूड़ी कस दिए थे बच्चों का, अपने ही जैसा महात्मा बनाना चाहते थे बचपन से। इनको वैसे ही साधारण कपड़े पहनना है, साधारण भोजन करना है, एकदम मरीजों वाले जैसे मैं करता हूँ, घर में कोई चटपटा भोजन नहीं बनेगा। अब बच्चों का अपना थोड़ा स्वाद है, अंग्रेजी पढ़ने नहीं दिए बिल्कुल, और घर में जब बड़े हुए बच्चे तो देखे कि सब वार्ता तो अंग्रेजी में हो रही है, यहाँ पर बड़े बड़े को लोग आ रहे हैं, और खुद हमारा बाप भी अंग्रेजी में बोल रहा है, और हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। स्वयं लंदन पढ़कर आया है वकालत। तो बच्चा जो था ना, हरिदास, जो सबसे बड़ा था, वो इतना विपरीत हो गया कि उस कहानी को ठीक ठीक बता नहीं सकता मैं अभी आपसे, क्योंकि इतना सब उल्टा काम किया। जब बराबर कंधे के बराबर आ गया ना, तो सब गांधी को दिखा दिखा, सिगरेट पिया, मांस खाया, नाम मुसलमान बन गया, अब्दुल्ला गांधी नाम रख लिया, बाद में फिर आर्य समाजी बन गया, और उसकी बहुत सी जीवनियां हैं, छोड़ो उस बात को। लेकिन इतना जान लो कि वो माँ को मानता था केवल, कस्तूरबा को, लेकिन कस्तूरबा का घर में नहीं चलता था। गांधी इतने चूड़ी, लेकिन जानबूझकर नहीं, प्रेम पूर्ण, बच्चे को चाहते थे खूब सुंदर बना दे, लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा, उसके मनोविज्ञान को। आप जबरदस्ती चूड़ी कस के नहीं बना सकते, उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत कठिन है। बच्चे के हिसाब से भी थोड़ा चलना होगा आपको, थोड़ा चटपटा भी दे दो खाने को, थोड़ा पहनने को भी उसको दे दो। वो आत्महीनता में जीने लगे कि मैं वकील का लड़का, मेरा बाप पढ़कर आया, वकालत करके वहां से आया है साउथ अफ्रीका से, और फटेहाल पहनकर घूमे, तो अपने में कॉम्प्लेक्स में जीने लगे, आत्महीनता के बोध में, कहे कि तुम्हारा वकील का बेटा है, ऐसे पहनता है कपड़ा, तो उस हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो गए। बहुत ऐसे ही अजीब कहानियां हैं, उसको कुछ दिन पेपर में भी आया था। लेकिन कहने का मतलब कि राष्ट्रपिता होना शायद आसान हो सकता है, या किसी ने उपाधि दे दी, लेकिन अपना पिता बनकर, जसोदा मैया एक आदर्श माँ है, वो थोड़ा टॉर्चर भी करती है, लेकिन ज्यादा नहीं, लाला को प्रेम ज्यादा करती है, लेकिन आज थोड़ा संकल्प लेती है और छड़ी उठाती है, और समझ गई उस घर में गया है, क्योंकि चिन्ह बने हुए थे ना दहियों के, उसमें गई तो लाला देखा कि मैया इधर आ गई, बस खिड़की से कूदकर भागा, और जसोदा पीछा करती जा रही है, कन्हैया भागते जा रहे हैं गोकुल की गलियों में, और छड़ी लेकर जसोदा पीछा करती जा रही है। सब गोपियां देख रही हैं, लाला डर से बोल रहा है कि जरा कोई जगह बताओ जहां छुप जाओ, कोई अंधेरा हो, जहां कोई न देखे। गोपियों ने कहा कि लाला बता दूं, हम लोग जगह वैसी बता दें? बोले हाँ जल्दी बता। बोले कन्हैया हमारे हृदय में जन्मांतरों का अंधेरा है, आकर इसमें छुप जाओ। कन्हैया बोले मेरी पिटाई होने वाली है और तुम लोगों को दर्शन सूझ रही है, और भागे वहां से। फिर भागे, जसोदा पीछा करती जा रही है, गोकुल के बाहर निकल गए। लेकिन देखा, कन्हैया मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि मैया मेरे को पकड़ नहीं पाएगी,
यशोदा का शरीर थोड़ा सा स्थूल है, थोड़ा भारी है, और जब दौड़ रही है यशोदा पसीना पसीना हो गई है, और उनके सिर गजरे में जो फूल लगे हुए हैं वो टूट टूट कर उनके चरणों में गिर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मानो ये फूल कह रहे हैं कि हे नंदरानी, हम तेरे सिर पर नहीं तेरे चरणों में रहने लायक। तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही जशुमती के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को धन्य हो नंदरानी, तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया है, मानो फूल चरणों में गिरने उछावर हो रहे। और अब कन्हैया देखे कि माँ पकड़ तो नहीं पाएगी मेरे को, तो जानबूझकर खड़े हो जाते हैं। बोले मैया मारोगी तो नहीं? बोले कि नहीं, तेरी पकड़ में आ जाओ, आज तो आरती उतारूंगी तेरी। बस पकड़ में आ जाते हैं और पकड़ी कलाई और लेकर चली, और पीछे पीछे ग्वाल बाल खूब मजा ले रहे हैं कि आज पिटाई होगी, हमें अच्छा लगेगा। यशोदा लेकर आती है, अपने दूसरे आंगन में जाती है लेकर, एक उखल में कन्हैया को सोचती है बांध दो। दो कारणों से, एक तो थोड़ा भूखा प्यासा रहेगा दोपहर तक, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। एक दूसरा कारण यह है कि बहुत डरा हुआ है लाला, यशोदा देख रही आंखों में, तो यशोदा को भय हो गया है कि कहीं ये भाग न जाए कहीं छोड़कर गोकुल, इस भय से, मेरे भय से, इस कारण से भी बांध रही है। तो रस्सी लाई और बांधती है उखल में, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही। फिर दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ती है, फिर बांधती है, लेकिन 2 अंगुल फिर छोटी, और बड़ी रस्सी लाती है, फिर जोड़ती है। अब यह सोचने का उसको अभी उस समय ध्यान नहीं आ रहा है कि क्यों 2 ही अंगुल छोटी हो रही है रस्सी। इतनी उस समय क्रोध में है और खिन्न है, लेकिन 2 ही अंगुल रस्सी छोटी होती जा रही है। भगवान फिर अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, लेकिन अभी यशोदा को दिख नहीं रहा। और संत इस पर अनेक भाव निकालते हैं कि रस्सी 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ जाती है। तो एक भाव तो यह है कि कहते हैं कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और यशोदा की वात्सल्य शक्ति, दोनों में संघर्ष छिड़ गया। जब वात्सल्य शक्ति बांधने जा रही है तो ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि अरे देखो इस ग्वालिन को, इसको कुछ समझ है कि नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक को बांधने चली है, मैं नहीं बंधने दूंगी। लेकिन वात्सल्य शक्ति कहती है कि होंगे ब्रह्मांड नायक, लेकिन मेरे घर आए हैं बालक बनकर, तो इनको बंधना ही पड़ेगा। और दोनों में जबरदस्त संघर्ष छिड़ा हुआ है, दोनों की तनातनी में वो 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ा हुआ है। दूसरा भाव ये है कि पुरुषार्थ और कृपा, जब दोनों का मिलन होता है तब भगवान बंधते हैं। केवल पुरुषार्थ से आप परमात्मा को नहीं पकड़ सकते जब तक उसकी कृपा ना हो, लेकिन कृपा भी उसी पर होती है जो पूर्ण पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ और कृपा का संगम, एक स्टेप आप पुरुषार्थ का उठावे तो उधर से भगवान एक स्टेप कृपा का उठाएंगे, 2 स्टेप। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये दोनों तरफ से क्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया, द लॉ ऑफ रिवर्स एक्शन जिसको कहा जाता। तो इधर से पूरा पुरुषार्थ, लेकिन केवल पुरुषार्थ से कृष्ण नहीं बंधेंगे। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि स्व मातु स्विनिग्न गातराया विस्तग कवज्रसा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। राजन, स्वमातु अपने माता को देखे कि पसीने पसीने हो गई और अभी बांध नहीं सकती, तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, माँ बहुत श्रमित हो गई है, पसीने पसीने हो गई, लथपथ हो गई, तो कृपयासीत स्वबंधने, करुणावश स्वयं बंध जाते हैं, स्वबंधने। अगर वो करुणा नहीं करते तो नहीं बनते, केवल यशोदा के पुरुषार्थ से नहीं बंधेंगे, लेकिन पुरुषार्थ जहां पूरा हो गया, पराकाष्ठा पर चला गया। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन
वजन नहीं ले रहा हूं, नहीं तो भजन संध्या हो जाएगा फिर। तो प्रेम में बंध जाते हैं। कृष्ण का मतलब होता है कर्षति स कृष्ण, जो जीव मात्र को आकर्षित करता है। मोहन का मतलब होता है जो सबको मोहित करता है, मनमोहन, जो सबके मन को मोहित, जो सबको मोहित कर लेता है। क्या उस मनमोहन को भी कोई मोहित करने वाला है? तो वो है प्रेम। प्रेम उसको भी मोहित कर लेता है, या जो सबको बांधता है उसको बांधने वाला कोई है तो वह प्रेम है। वह प्रेम उसको बांध लेता है, और या ऐसा बंधना उसको अच्छा लगता है। ऐसा या प्रेम और वो दो नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। तो एक तरह से प्रेम और परमात्मा पर्यायवाची है, ऐसा समझ ले। जसोदा मैया थोड़े अब अपने मूल आंगन में आ जाती हैं, सोचती हैं थोड़ी देर इस तरह से पड़ा रहे। भगवान इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और दो वृक्ष वहां पर खड़े हैं, यमलार्जुन उसका उद्धार करना चाहते हैं। ये शापित गंधर्व हैं, उखल को गिरा दिए, घसीट घसीट कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और खींच खींच कर उखल से दोनों वृक्ष गिरा देते हैं। वृक्ष गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, लगे स्तुति करने। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। भगवान, अच्छा हुआ कि ऋषि ने हमें श्राप दिया, हमारे लिए तो वरदान हो गया भगवान, जो आपका दर्शन मिला। भगवान कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारी वाणी आपके कथन करने में लग जाए, मेरे नेत्र आपके दर्शन करने में लग जाए, ये हाथ आपकी सेवा में लग जाए, पूरा शरीर आपकी सेवा में लग जाए। कुछ ऐसी कृपा करो प्रभु। इस तरह से स्तुति किए हैं, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वे अंतर ध्यान हो जाते। अब आवाज आती है गिरने की, अभी तक नहीं आई थी। अब आवाज आई, यशोदा दौड़ी, उधर से सब लोग दौड़े, गोपियां गोप सखा सब दौड़ कर आए। देखे कि एक अद्भुत दृश्य, वृक्ष गिर चुके हैं दोनों, और ये मणिग्रीव और नलकुबर थे, उनका उद्धार किया। और लाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कमर में रस्सी तो अभी भी बंधी हुई है। दौड़कर नंद बाबा जाकर रस्सी को खोलते हैं और गोद में ले ली। मतलब एक भक्त ने बांधा था तो दूसरे ने खोला, और सब यशोदा की तरफ घूर घूर देख रहे हैं, नंद बाबा भी उड़ाने की दृष्टि से। इतनी सजा, अरे एक मटकी क्या फोड़ दिया, उसको लेकर ऐसी कठोर निर्दयतापूर्ण व्यवहार तुमने किया। यशोदा क्या बोले बेचारी, कभी सोच ही नहीं सकती थी कि उनका उद्देश्य तो ये नहीं था। और मैया की तरफ टेढ़ी निगाह से देख रहा है कन्हैया, बाबा के गोद में बैठा हुआ है, और वो भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ ऐसी डांट लगाओ इसे, और मैं अब नहीं जाऊंगा मैया के पास। तो बाबा बोले कि अच्छा, तो फिर सोएगा किसके पास? तो बाबा के पास। तो फिर दूध किसका पिएगा? तो गैया का। तो उस दिन टेढ़े टेढ़े रहे यशोदा से। शाम को गैया का दूध पीकर और बाबा के पास शयन किए हैं, लेकिन थोड़ी देर में भी अभी नींद तो आ नहीं रही है। बार बार बैठ जाता है कन्हैया उचक उचक का कि लोरी सुनाओ, बार बार पटक देते हैं, फिर सुलाते हैं सो, लेकिन फिर बैठ जाता है। बोले थोड़ी लोरी सुनाओ बाबा। तो एक चपत लगाए, बोले कि तू यहाँ रह नहीं, तू बिना मैया के नहीं सो सकता, भाग यहाँ से। और चले गए। फिर मैया और कन्हैया बड़े प्रेम से दोनों सो जाते। बोलिए बाल कृष्ण लाल जसोदानंदन भगवान। और मैया लोरी गागा। इस तरह से दोनों बड़े प्रेम से सो रहे हैं, मैया उनको लोरी सुना रही है। और भगवान बाल कृष्ण की इस कथा प्रवाह में और चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में इस आश्रम के हर प्रकार से संरक्षक, आपको पूरी व्यवस्था देने वाले हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। हम लोगों को और आनंद आ रहा है, और स्वामी जी की उपस्थिति और बाल कृष्ण की कथा को रसपूर्ण बना रही है। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक प्रणाम करते हैं। भगवान की जो ये बाल कृष्ण की जो कथा है इतनी मधुर है कि सुखदेव जी महाराज जैसे गोकुल से निकलना ही नहीं चाह रहे। मैंने बात की थी कल भगवान राम की वनवास लीला और कृष्ण की बाल लीला, ये दोनों बहुत दमदार है। यह नटखटपना है, लेकिन यह नटखटपना वाला लीला ही भक्तों का प्राण धन हो जाता है। सुखदेव जी बरबस खिंच गए। सुखदेव जी स्वीकार करते हैं शुरू में ही, परीक्षित से जब बात शुरू की
कि राजन, मेरी स्वाभाविक निष्ठा निर्गुण निराकार ब्रह्म में रही है, लेकिन जब से बाल कृष्ण की लीलाओं का मैंने श्रवण किया, ऐसा मेरा मन खिंच गया कि मैं अब अपने बस में नहीं रहा। तो सुखदेव जी दोनों धाराओं के संगम बन गए हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों का आस्वादन ये करते हैं। मतलब यह सुखदेव जी जैसे महापुरुष और गोकुल की इन लीलाओं से जल्दी वे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि आगे की भगवान की भी लीलाएं बहुत सी हैं, क्योंकि गोकुल की लीला लगभग अब पूरी होती है। कृष्ण 3.5 साल के हो चुके हैं और अब यहां का लीला संवरण करना चाहते हैं। गोकुल में नए नए उत्पात हो रहे हैं, कोई ना कोई कंस का षड्यंत्र यहां हो रहा है, क्योंकि कंस की दृष्टि में गोकुल नगरी आ चुकी है। तो सब विचार करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो गोप लोग हैं, कि यह नगरी अब रहने लायक नहीं है। देखिए, वैसे तो आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में कुछ ना कुछ उत्पात होता है, लेकिन जब अधिक उत्पात होने लगे, जहां भजन चिंतन भी छूट जाए, तो कई बार ऐसे जगह को छोड़ने का भी निर्णय लेना पड़ता है। तो सभी बुजुर्ग गोप मिलकर मंत्रणा कर रहे हैं और गोकुल नगरी छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। पर जाएं कहां? प्रश्न उठता है कि कहां जाएं। तो जो एक बुजुर्ग गोप थे घनानंद जी, उन्होंने बताया कि वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नव काननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। एक सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन, जहां अनेक तुलसी के वृक्ष हैं, पौधे हैं, और नव काननम, उसमें छोटे छोटे और भी उपवन हैं। गोप गोपी गवासेव्यम, गोपों के लिए, गोपियों के लिए और हमारे गौओं के लिए हर प्रकार से सेवन करने योग्य है। और एक और विशेषता है वहां की कि पुण्याद्रि तृणवीरुधम, एक पवित्र पर्वत है जो कि घास से आच्छादित है, उनका नाम है गोवर्धन। मतलब सुंदर गिरिराज गोवर्धन है जो आच्छादित है घासों से। तो गोप गोपी गवासेव्यम, हर प्रकार से हम लोगों के लिए वह जगह अनुकूल रहेगा। और यह बात सबको पसंद आ जाती है। और फिर कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासि दुत्तमा प्रीति राम माधवयो निपः। सुंदर वृंदावन, गोवर्धन और यमुना पुलिन हर प्रकार से हमारे पुत्र बलराम और कृष्ण माधव दोनों के लिए आनंद वर्धन करने वाला होगा। तो निर्णय तो हो गया कि कल गोकुल नगरी छोड़नी है। पूरे गांव में, गोकुल में डुगडुगी पीट दी गई, सूचना दे दी गई, और सवेरे प्रस्थान करते हैं सब अपने बैलगाड़ियों पर। सब बर्तन भांडे कुछ सामान जो गृहस्थी का है रखकर, और स्त्रियां बच्चे सब उस पर बैठ जाते हैं, और जो पुरुष वर्ग है वो नीचे नीचे चल रहा है अपने गोधन इत्यादि सब लेकर। और हजारों हजार गाड़ियों का एक क्रम बन जाता है, लाइन लग जाती है। जो नदी के तट पर रहते हैं उन्हें पता होता है कि कहां से नदी को क्रॉस किया जाए, क्योंकि वृंदावन उस पार है, बीच में यमुना है। तो कहां से क्रॉस किया जा सकता है, कहां कम पानी है, उचित है, वो सब जानते हैं नदी के तट वाले। उसी जगह पर यमुना में गाड़ियां उतारी जा रही हैं। अब अपनी ये गाड़ियां हजारों हजार यमुना में उतरती चली जा रही, और इधर गोकुल नगरी छूटती चली। जरा उस दृश्य को देखें। अपने प्रिय नगरी को छोड़ना आसान नहीं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन कितना प्रेम है कृष्ण और बलराम से कि कृष्ण बलराम की रक्षा के लिए अपने इस मातृभूमि का भी त्याग कर रहे हैं। गोकुल नगरी छुट्टी चली जा रही और वृंदावन की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन अभी बहुत दूर है। बीच में तो अभी गहरी यमुना आ रही है और उस तरफ पहुंच रहे हैं, उस धाम की तरफ कूच कर रहे हैं ब्रजवासी, जहां की कमान किशोरी श्री राधा रानी के हाथ में रहता है। उस श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व का सुंदरतम धाम है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं ये ब्रजवासी। तो समझ लो उर्ली पार से जा रहे हैं परली। ब्रज की भाषा में अगर बोलो तो उर्ली पार से
परली पार। जहां परली पार का कमान किसके हाथ में है? तो कन्हैया के साथ हम भी चले। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया सांवरिया ले चल। जहां विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, विराजे राधा
रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री पावन वृंदावन, जिसका नाम ही सुनने से मन में एक रोमांच सा हो जाता है। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन, प्रेम भूमि। भगवान ने अपने अवतार का सर्वोच्च लीलाएं जहां संपादित किया है वो है वृंदावन धाम। लेकिन उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं किशोरी जी। वहां कन्हैया दूसरे नंबर पर है, किशोरी एक नंबर पर। इसलिए वृंदावन में आप देखेंगे राधे राधे ज्यादा लिखा हुआ है, कृष्ण बहुत कम है। भोली गोपी राधे राधे ऐसे जगह जगह, या राधे राधे श्री राधे, तो वहां दूसरे नंबर पर। वहां के जो रसिक संत हैं कहते हैं कि मैं तो श्री राधे जू के बल बलिहारे, टेढ़े रहे श्याम रसिया से। वहां के रसिक संत श्याम से टेढ़े टेढ़े चलते हैं। वे तो किशोरी जी के दास भरोसे कुंवर के, सोअत पांव पसार, उनके भरोसे हैं, कन्हैया के नहीं। तो यह किशोरी प्रेम स्वरूपा है। उस पावन वृंदावन की तरफ सब कूच कर रहे हैं ब्रजवासी। वृंदावन में रहने का ढंग है, वहां का प्रेम का आस्वादन कर सकता है भक्त अगर थोड़ा ढंग से वहां रहे। वहां कुछ भजन करे चाहे न करे, ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं। नाम जपे कि न जपे, ये भी बहुत महत्व की बात नहीं। न भाव बने तो न भी जपे, लेकिन वहां एक फकीर की तरह रहे। एकाकी कभी घूमे वृंदावन की गलियों में, कभी परिक्रमा में, कभी यमुना तट पर, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाए, कहीं जो रूखा सूखा मिल जाए खा लें, और बहुत व्यवहार न करें कहीं भी, जैसे एकाकी मौन अपने आप में। कुछ दिन ऐसा समय हो तो व्यतीत करके प्रयोग कर सकते। घर वालों को ही बता दें कि मैं वैसे गया हूं, चिंता न करो ज्यादा। और वहां एकाकी राग द्वेष में न पड़े, किसी की निंदा स्तुति में न पड़े, सिर्फ अपने में मस्त होकर और किसी वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारे, श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया।
श्री राधे। आह्लादिनी शक्ति है कृष्ण, जो सबको आह्लादित करते हैं, सबको मोहित करते हैं, आनंदित करते हैं। तो क्या कृष्ण को भी आह्लादित करने वाला कोई है? तो वो है किशोरी। इसलिए आह्लादिनी शक्ति, जो जगत को आह्लादित करता है, उस जगतपति को भी जो आह्लादित कर दे, वो है प्रेम। प्रेम ही राधा है। उस प्रेम भूमि में ब्रजवासी प्रवेश कर जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि मैं उस वृंदावन का वर्णन नहीं कर सकता। सूर कूर यही लायक नाही, कहां लगे करऊं बड़ाई, सबसो ऊंची। ऐसी प्रेम लगी वृंदावन, गोपी ने नाच नचाई। गोपी नाच नचाई के दो अर्थ, गोपियों ने भी नचाया कृष्ण को और कृष्ण ने भी नचाया गोपियों। तो ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, गोपी ने नाच नचाई। लेकिन सूर कहते हैं कि सूर कूर ही लायक नाही, कहां लगी करूं बड़ाई, सबसे ऊंची। अपने को बड़े दीनहीन महसूस करते हैं। सूर की लेखनी वहां या सूर की बाणी वहां असमर्थ महसूस हो जा रही है उस प्रेम का वर्णन करने में। उस पावन भूमि में हम भी मानस रूप से प्रवेश करें। वृंदावन में ब्रजवासी गोकुलवासी प्रवेश कर गए, लेकिन रहने का कोई घर तो अभी है नहीं। तो अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार खड़ी कर दी है और उसी के नीचे अपने बर्तन भांडे को रख दिए और दूसरी तरफ गौओं को सब खड़ी कर दिए, गौए बछड़े। मतलब प्रथम गोष्ठ निर्मित हुआ वृंदावन में। इस तरह से बड़ा सरल सात्विक पवित्र जीवन प्रारंभ हुआ। कृष्ण और बलराम बछड़े चराने लगे। बछड़े चराने थोड़े थोड़े दूर दूर जाने लगे। लेकिन यहां भी यह गोकुलवासी कंस की दृष्टि से बच नहीं पाए। यहां भी अनेक असुरों का उत्पात होने लगा। एक वत्सासुर आता है बछड़े का भेष बनाना, भगवान उसका अंत करते हैं। वत्सासुर माने मन की चंचल वृत्ति। बकासुर फिर आता है बगुले के भेष में, उसका भी अंत करते हैं भगवान। बकासुर माने पाखंड वृत्ति, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ। साधक में कई बार ऐसा आ जाता है, दिखाने लगता है जो नहीं है वो, लेकिन शरणागत है तो उस पाखंड वाले भाव को भी भगवान दूर कर देते हैं। बकासुर का अंत हुआ। बलराम जी तो अब बड़े हो गए हैं तो गौवे चराने जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण अभी भी बछड़े ही चरा रहे हैं। एक दिन सुंदर सुंदर कुल बनाकर व्यंजन ले गए हैं सब। इनका भाव है सखाओं का कि बनभोज लीला किया जाए। आज बड़ी बढ़िया भोज लीला किया जाएगा, खाना पीना खाया जाएगा जंगल में। वैसे तो रोज ही खाते थे, लेकिन आज कुछ स्पेशल बना बनाकर सब अपने घरों से लाए, पिकनिक मना रहे। दोपहर का समय है, गौएं थोड़े विश्राम कर रही हैं और ये भोजन करने से पहले थोड़े बच्चे खेल खेल रहे हैं। और बच्चे बड़े शरारती हैं, ये जो कृष्ण के सखा हैं बड़े शरारती हैं। कोई कोई तो बंदर के बच्चों के पूंछ पकड़ के खींच देते हैं। बंदर के जो बच्चे हैं ना उसके पूंछ पकड़ के खींच देते हैं। विकर्षंतः किश बाला, कोई कोई बंदर की तरह आवाज निकालने लगते हैं, कोई मोर की बोली बोलने लगते हैं, कोई मोर की तरह नाचने लगते हैं। मैंने इस तरह से आपस में सब खेल रहे हैं। अघासुर है इस घटना को देख रहा है। बच्चों को इस तरह से आनंदित देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वह मारने के चक्कर में है कृष्ण बलराम को। तो यहां पर कृष्ण ही है, बलराम नहीं है। तो अघासुर अपना मुख खोलकर वहां पर बैठ जाता है, विशाल पहाड़ की तरह स्वरूप बनाकर, जैसे कोई पहाड़ की गुफा हो। तब तक बछड़े दूर निकल गए थे तो कन्हैया बछड़ों को संभालने के लिए जाते हैं। इधर सखा देखे कि इतना बढ़िया ये पहाड़ है, इसमें गुफा भी है, चलो जरा देखते हैं। तो उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। कोई कोई डरते भी हैं, पता नहीं ये कोई राक्षस हो। तो दूसरा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा लाला है ना, पीछे से मेरा लाला है, वही काम कर देगा जो बकासुर पुतना और उसके साथ किया था।
वत्सासुर के साथ। तो अपने लाला के बल पर घुसे चले जा रहे हैं, भगवान के बल पर भक्त उसमें घुसा चला जा रहा है निर्भय होकर। कन्हैया देख लिए, अरे ये तो अजगर के मुख में जा रहे हैं, सब चिल्लाने लगे, अरे रुको रुको, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे सुबल, अरे तो कृष्ण, रुको रुको। लेकिन सब अंदर चले गए, कोई सुन नहीं पाए। अब अपने सखाओं को बचाने के लिए कृष्ण भी घुस रहे हैं और इसी समय की तो प्रतीक्षा कर रहा है। और जब भगवान मुख में प्रवेश कर गए तो अब सोचा कि दबाकर मार डालूं इसको। भगवान उसके षड्यंत्र को समझ गए और अपना रूप बढ़ाने लगे और उसका ब्रह्मांड फट गया, अगासुर का अंत हो गया। अब अपने सखाओं के साथ आए और अब जो भोजन सब लाए थे अब भोजन करने लगे। अब जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, क्रम क्रम से सब बैठ गए हैं सखा, बीच में कन्हैया। भगवान ने कुछ ऐसी लीला की कि सभी को लग रहा है कि मेरी तरफ लाला बैठा हुआ है, सबको दर्शन दे रहे हैं। और सब जो जो लाए थे भोजन अपना अपना सब लाला को खिला रहे हैं, लाला ये भी खाओ, तो उसमें से भी खा लेता है। लाला को अपना जूठा भी खिला देते हैं, थोड़ा थोड़ा चख के भी खाते हैं, ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, खाओ। उनका जूठन भी खा रहे हैं, कृष्ण दोनों हाथ से खा रहे हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे और उनकी चार खोपड़ी है ना, लेकिन उस चारों में संशय उत्पन्न हो गया। संशय रूपी वायरस समझ लो आ गया उनके कंप्यूटर में। और सोचे कि ऐसा ये दोनों हाथ से बालक खा रहा है, ये भगवान किस बात का, ये तो सामान्य मनुष्य भी ऐसा भोजन नहीं करता। लेकिन स्तुति करने तो मैं भी गया था। भगवान की माया यहाँ व्याप्त हो गई। चतुश्लोकी भागवत सुनाया था ना उस समय, वो बार बार भूल जा रहे हैं। तो सोचे कि परीक्षा लो। इसी बीच बछड़ों को संभालने के लिए कृष्ण वहां से भागे, दूर बछड़े निकल गए थे और मौका पाकर इधर सखाओं का अपहरण कर लिया, ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। अब कन्हैया इधर आकर देखते हैं तो मेरे सखा सब कहाँ गए, तब तक उधर से बछड़ों का भी अपहरण कर लिया। न इधर बछड़े हैं न सखा है, ये क्या मामला है। फिर ध्यान में देखे सब समझ गए भगवान। तो भागवत में तो नहीं है लेकिन कथा आती है कि ब्रह्मलोक में पहले ही चले गए रूप बनाकर और द्वारपालों से बोले कि देखो एक बहरूपिया ब्रह्मा आ रहा है, उसको आने मत देना। बोले महाराज आप निश्चिंत रहो। भगवान जाकर बैठ गए और ब्रह्मा जी ओरिजिनल ब्रह्मा जी जब आए तो रोक दिया द्वारपालों ने। अरे मुझे क्यों रोक रहे हो तुम लोग, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। बोला कि हाँ जल्दी से यहाँ चले जाओ नहीं तो बहुत मरम्मत करेंगे हम लोग। बोले तुम लोग होश में हो कि नहीं, ध्यान से देखो मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। बोले हम लोग बिल्कुल होश में हैं, अगर तुम ब्रह्मा हो तो अंदर कौन बैठे हुए। अब ब्रह्मा जी ध्यान में देखे तो सब गड़बड़ हो गया, समझ गए सारी स्थिति और लगे स्तुति करने भगवान की। वहीं से हे मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी लिए हुए और गुंजों की माला गले में धारण किए हुए, दधी भात हाथ में लिए हुए, हे पशुपांग जाया, हे नंद के लाला मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। भगवान मैंने भूल कर दिया, आपको समझने में मैं भूल कर गया, आपकी इस माया से मैं ठगा गया, लेकिन भगवान आप मुझे क्षमा करें। भगवान जिस प्रकार से माँ के पेट में बच्चा होता है और वह बच्चा जब 5-6 महीने का हो जाता है थोड़ा हलन चलन करता है, पेट में इधर उधर डोलता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती उस बच्चे पर। भगवान उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, आपके उदर में है और मैं भी आपका एक सामान्य अबोध बच्चा की तरह। तो भगवान मैंने थोड़ी भूल कर दिया है, तो भगवान आप उसको क्षमा करेंगे, आप नाराज नहीं होंगे। और हे गोविंद मैं तो इन ग्वाल वालों के सौभाग्य को देखकर सोच रहा हूं कि कौन सा इन लोगों ने पुण्य किया है। ठीक है आपने मेरे को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, मुझे ब्रह्मा बनाया, लेकिन यह सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला प्रभु, जिसके हाथों का जूठन आप खा रहे हैं। इन लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। तो भगवान मैं तो चाहता हूं कि मुझे ब्रह्मा पद मेरा ले लीजिए और
एक ग्वाल वाल ही बना दीजिए, कहीं लता पता ही बना दीजिए ब्रज का। 40 श्लोकों में स्तुति करते चले गए, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। जैसे कि ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आप अपना ही काम कीजिए, अभी वह योग्यता नहीं आई। और ब्रह्मा जी परिक्रमा करके फिर चले जाते हैं। बहुत लंबी स्तुति की है, 40 श्लोक। और इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 1 साल बाद यह बात आकर ग्वाल वालों ने घर में बताया कि मैंने अघासुर का वध किया है लाला ने। परीक्षित पूछते थे कि 1 साल बाद क्यों महाराज? तो उसका राज ये है कि जो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था बच्चों को, वे तो थोड़े समय रखे थे, उतनी देर में यहाँ का 1 साल बीत गया था पृथ्वी लोक का। और ग्वाल वाल जगे तो ऐसे लगा कि जैसे मैं सोकर जग रहा, उनको कुछ पता ही नहीं चला। देखो, समय की वास्तविक सत्ता नहीं है, समय का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। समय एक कल्पना है, एक मानी हुई चीज। और सुख के क्षण में समय जल्दी बीत जाता प्रतीत होता है, और दुख के क्षण में समय लंबा प्रतीत होता है। ये प्रतीति है, वास्तविक इसकी कोई सत्ता नहीं। तो मृत्यु लोक दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है, इसलिए यहाँ समय बहुत लंबा प्रतीत होता है। लेकिन ब्रह्मलोक का मतलब सर्वोच्च लोक, सुख का सबसे उच्चतम स्थिति, ब्रह्मा जी का जो धाम है। उसके बाद ब्रह्म का धाम है, वो तो आनंद का लोक है। लेकिन सुखमय लोक सबसे ऊंचा लोक कोई है तो ब्रह्मा का। तो वहां सुख का क्षण है, वहां का 1 मिनट बीत जाएगा और यहाँ का जैसे 1 वर्ष बीत गया, दोनों में। वैसे भी आप देख सकते हैं, आप दुख में देखते हैं तो समय काटे नहीं कटता, और सुख में कैसे बीत गया। जवानी का समय कैसे बीत जाता है और बुढ़ापा काटे नहीं कट रहा है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो जल्द राम को अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। तो जवानी को ही 2 दिन का सपना क्यों कहा गया? क्योंकि जवानी सर्वोच्च शक्ति से भरी हुई स्थिति है जीवन की। उस समय ऊर्जान्वित हैं आप, सब सिस्टम आपका तरोताजा है। ये ताजा फूल है, अबे भगवान पर चढ़ा दो चाहे भोगों पर चढ़ा दो, ये आपके ऊपर है, लेकिन चढ़ाने लायक तो यही फूल है। लेकिन वो सुख का क्षण कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जो बुजुर्ग हो गए हैं वे लौटकर अपने जीवन को विचार करते हैं तो पता चलता है कि वो दिन कैसे बीत गए। और जो अभी जवान है उनको लगता है कि अभी तो बहुत दिन जीना है, अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है। और जो बुजुर्ग हो गए पता चला कि कैसे हाथ से खिसक गया, पता भी नहीं चला। तो सुख में समय कैसे व्यतीत पता भी नहीं चलेगा, दुख में लंबा। यह एक प्रतीति है, इसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं होती। तो इस तरह से 1 साल बीत चुका था और आकर इसी में एक और लीला पूरी की है भगवान। जसोदा मैया के गोद में जब दूध पीते थे कन्हैया, तो बाकी गोपियां देखती थी कि क्या मुझे भी कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा। गौएं भी देखती थी मुझे भी ऐसा क्या सौभाग्य। भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ति भी कर दिया, दोनों इसमें पूर्ति हो गई। 1 साल तक उतने बछड़े और ग्वाल बाल बनकर माताओं को आनंदित करते रहे और गौओं को आनंदित करते रहे, तो दोनों यह लीला पूरी हो जाती है। इसके बाद अब कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए। अब भगवान ने एक दिन कहा कि बाबा मैया अब मैं भी गौएं चराऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया, क्योंकि दाऊ गौएं चराते हैं मैं भी चराऊंगा। तो अब कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं। कार्तिक महीने की जो शुक्ल अष्टमी आती है ना, उसी दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया, जिसको हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। भगवान गाय चराने जा रहे हैं, उस दिन से इनका नाम पड़ जाता है गोपाल। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण ने जो गाय को प्रेम किया है यह पूरी दुनिया जानती है। भगवान का जब चित्र बनाया जाता है, उनके हाथ में बंसी हो, मोर मुकुट हो, साथ में गाय हो, तो ऐसा लगता है कृष्ण संपूर्ण हो गए। नहीं, संपूर्ण लगते हैं।
इसमें से एक एक चीज को आप हटाते जाएं तो जैसे लगता है कृष्ण कुछ खोते जा रहे हैं। कृष्ण के हाथ से बंसी निकाल लीजिए, मोर मुकुट हटा दीजिए, गाय को हटा दीजिए। प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतना गाय से क्यों प्रेम किया? तो इसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। भौतिक दृष्टि से तो आप जानते हैं कि गाय एक बहुत महत्वपूर्ण पशु है। गाय के बगैर मनुष्य नहीं जी सकता, दूध के बगैर आप नहीं रह सकते। और दूसरी बात है कि गाय भी बिना मनुष्य के नहीं रह सकती। एकमात्र दुनिया में अगर कोई पालतू पशु है तो वह गाय है। बाकी जीव बिना मनुष्य के रह लेंगे, गाय नहीं रह सकती। गाय जंगली नहीं होती। अपवाद स्वरूप कोई गाय जंगल में फंस गई, बच्चे दे दी, वो अलग, वो एक्सेप्शनल। लेकिन वैसे गाय जंगली नहीं होती। बिना मनुष्य के वह नहीं रह सकती, मनुष्य भी उसके बगैर नहीं रह सकता। दूध दही के बगैर काम नहीं चल सकता। पुराने जमाने में तो गौ माता का बहुत बछड़े हुए तो वे बैल, उसे पूरा कृषि उस पर निर्भर था। बछिया हुई तो फिर से अपना वंश आगे बढ़ा रही है। मतलब और भूसा खाती थी, घास खाती थी और खाती है आज भी, और अमृत जैसा दूध देती है, और सब कुछ अंत में लुटाकर चली जाती थी। आपने भूसा खिलाया, घास खिलाया, और उसके बदले में अमृत जैसा दूध, बछिया, बछड़ा सब देकर अंत में उसके चमड़े भी मरने के बाद काम में आ जाते। तो आम का आम और गुठली का दाम, वो स्थिति है गाय की। मैंने भूसा को कन्वर्ट कर दी अमृत जैसे दूध में। तो उस गाय का सम्मान क्यों न किया जाए जिससे पूरा जीवन जुड़ा हुआ था, एक उपयोगिता की दृष्टि से। लेकिन एक आध्यात्मिक कारण और भी है, वहां भी जरा फिर से ध्यान रखें। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, उस पर आपका ध्यान कम जाता होगा। कृष्ण ने केवल उपयोगिता की दृष्टि से गाय को प्रेम किया है ऐसा नहीं, कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। गाय की चेतना मनुष्य के बाद सबसे विकसित चेतना मानी जाती है। इस ब्रह्मांड में सबसे मनुष्य जो है भगवान की सर्वोच्च रचना है। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गाओ। मनुष्य के बाद अगर किसी की चेतना सबसे ज्यादा विकसित हुई है तो वह है गाय, ऋषियों की दृष्टि में। लेकिन जो आज का विज्ञान है, वैज्ञानिक हैं, वे थोड़े अलग ढंग से बताते हैं। वे कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर हैं, हम थोड़ा अपने से नीचे उतरे तो हम बंदर अपने को पाएंगे।